नमस्कार दोस्तों। आई एम श्योर आप सबको ये तो पता ही होगा कि भारत के अंदर या फिर किसी भी और देश में चाइल्ड अब्यूज हमें देखने को मिलता है। चाइल्ड अब्यूज दोस्तों एक अम्ब्रेला टर्म है। कहने का मतलब है कि बच्चों के साथ कई प्रकार के अब्यूजेस किए जाते हैं, उनको प्रताड़ना दी जाती है। लेकिन उसमें भी अगर आप देखोगे तो जो सबसे हीनियस चाइल्ड अब्यूज होता है वो है बच्चों को पोर्नोग्राफी की तरफ ढकेल देना। तो यहां पर जो चाइल्ड पॉर्न है वो एक सबसे बड़ी समस्या है चाइल्ड अब्यूज के मामले में। और यहां पर बताया जा रहा है कि जो महाराष्ट्र पुलिस है वो एक सॉफ्टवेयर यूज करने वाली है जिसके थ्रू जो चाइल्ड पॉर्न है उसके ऊपर क्रैकडाउन किया जा सके। आप यहां पर न्यूज देख सकते हो, ऑपरेशन ब्लैक फेस न्यू सॉफ्टवेयर विल बी कॉप्स आइज विल ट्रैक चाइल्ड पोर्नो सस्पेक्ट। तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि ये सॉफ्टवेयर आया कहां से, किस तरह से यहां पर जो महाराष्ट्र पुलिस है वो मदद करने वाली है बच्चों को उनको पोर्नोग्राफी से निकालने में, और यहां पर जो चाइल्ड अब्यूज होता है, चाइल्ड पॉर्न होता है, उसको किस तरह से हम डाउन कर सकते हैं। और भी कई आंकड़े देखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी ही, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है स्टडी IQ लैब के लिए स्मार्ट कोर्सेज, जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन और भी ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं दोस्तों यहां पर क्या हुआ है। तो जो महाराष्ट्र पुलिस के अंदर एक साइबर विंग है जो साइबर क्राइम से रिलेटेड चीजों को देखती है, उन्होंने इंटरपोल से, इंटरपोल क्या है, बेसिकली एक संस्था है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, पूरे विश्व भर में ज्यादातर जो देश हैं दोस्तों वो इसी के अंदर आते हैं और पुलिस के द्वारा जो इंटेलिजेंस है वो सारी चीजें शेयर की जाती हैं ताकि जो पुलिस व्यवस्था है अलग अलग देशों के अंदर उसको यहां पर सही से लागू किया जा सके। इनफैक्ट अगर आपको याद हो तो इंटरपोल के जरिए ही यहां पर विजय माल्या और बाकी कई सारे जो आरोपी बाहर गए थे उनको रेड कलर नोटिस और इस तरह की चीजें इशू की जाती हैं। तो ये इंटरपोल के थ्रू ही किया जाता है। इसके ऊपर मैंने एक अलग से MCQ बनाया है, आप वीडियो के एंड में उसको करिएगा तो आई एम श्योर इसके बारे में आपको और पता चल जाएगा। तो इंटरपोल के थ्रू यहां पर महाराष्ट्र पुलिस की जो साइबर विंग है उनको एक सॉफ्टवेयर दिया गया है और यह सॉफ्टवेयर मदद करेगा जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी होती है उसको ऑनलाइन अपलोड किया जाता है उसको किसी प्रकार से क्रैकडाउन करने में, उसको खत्म करने में ये जो सॉफ्टवेयर है वो मदद कर सकता है। अब ये जो नया सॉफ्टवेयर है दोस्तों ये किस प्रकार से मदद करेगा, मतलब कि इसमें खास बात क्या है। तो देखिए यहां पर सॉफ्टवेयर का कहने का मतलब है कि कंप्यूटर के अंदर इसको इंस्टॉल किया जाएगा और इंटरनेट में यहां पर ये कई प्रकार से सर्च करने की कोशिश करेगा। ये सॉफ्टवेयर बेसिकली जो न्यूडिटी जो इमेजेस होते हैं उसको डिटेक्ट करेगा और वहां पर क्या होगा कि जो आपको पता है कि जो फेस रिकॉग्निशन है उसके थ्रू हम काफी चीजें कर सकते हैं। तो बच्चों का जो फेस रिकॉग्निशन है वो अलग प्रकार का होता है, अडल्ट का अलग प्रकार का होता है। तो फेस रिकॉग्निशन के थ्रू यहां पर देखा जाएगा कि क्या वो बच्चा है कि अडल्ट है, और इसके थ्रू यहां पर जो अलग अलग पोर्नोग्राफी के वीडियोस होते हैं उसको अलग से फिल्टर कर दिया जाएगा और उसमें जो चाइल्ड अब्यूज वाले आपके पोर्नोग्राफी होती है उसको यहां पर कैच करने की कोशिश की जाएगी इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के थ्रू। तो बेसिकली आप कह सकते हो कि एल्गोरिदमिक बेसिक्स पे ये आपका काम करेगा। तो यहां पर अलग अलग जो लोग सर्च करते हैं चाइल्ड पोर्नोग्राफी इस तरह की चीजें, तो ये जो एल्गोरिदम होता है उसके थ्रू ये ट्रैक कर लेगा कि कहां पर इस तरह के वीडियोज हैं वो आपके अपलोडेड हैं। तो जो भी पर्सन ने इसको अपलोड किया है उसका एड्रेस का पता लगाना, उसको किसी प्रकार से गिरफ्तार करना, जो इस तरह के काम करवा रहा है बच्चों से उसको गिरफ्तार करना। तो ये जो सॉफ्टवेयर है इस तरह से मदद कर सकता है, क्योंकि आपको समझना है कि जो ऑनलाइन है पूरा दोस्तों वो एक काफी वास्ट एरिया है। यहां पर पुलिस के लिए मुश्किल हो जाता है कि अलग अलग वेबसाइट पर जाकर देखना कि कहीं चाइल्ड अब्यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो एक बहुत ही मुश्किल टास्क होता है। तो यहां पर एक सॉफ्टवेयर होगा वो क्या करेगा, ऑटोमेटिकली यहां पर पुलिस को ले जाएगा और बताएगा कि यहां पर जो चाइल्ड से रिलेटेड पोर्नोग्राफी है वो अपलोड हुई है, और तब यहां पर पुलिस पता लगा सकेगी कि उसको अपलोड कहां किया गया है, कौन ये चीजें करवा रहा है, और तब उस पर्सन को अरेस्ट किया जा सकता है। आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। अब आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आ सकता है कि रिसेंटली एक सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है क्रॉलर, CRAWLER, ये न्यूज में चल रहा था, ये किस चीज से रिलेटेड है। तो ध्यान रखना चाइल्ड पोर्नोग्राफी से ये जो सॉफ्टवेयर है जो डिटेक्ट करेगा चाइल्ड पोर्नोग्राफी को, चाइल्ड अब्यूज को, वो इस सॉफ्टवेयर का नाम है क्रॉलर। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसी क्रॉलर को इंटरपोल के द्वारा यूज किया जा रहा था, उसने यहां पर महाराष्ट्र पुलिस को दिया है। अब इसमें एक और चीज मैं आपको बताता हूं। बेसिकली मैं आपसे कह रहा था कि ये जो तो सॉफ्टवेयर है वो यहां पर अलग अलग फिल्टर कर लेगा, जो अलग अलग मीडिया फाइल्स होती हैं, वीडियोस होती हैं, उसको इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के अंदर एक मीडिया फाइल के अंदर डाल देगा कि इतने सारे चीजें हमने फिल्टर की हैं। तो पुलिस क्या करेगी, फिर उन
वीडियोस को देखेगी कि क्या उसमें एक्चुअल में चाइल्ड अब्यूज हुआ है कि नहीं, मतलब चाइल्ड से रिलेटेड कोई पोर्नोग्राफी है कि नहीं, क्योंकि चाइल्ड पोर्नोग्राफी पूरी तरह से प्रोहिबिटेड है। 18 साल से नीचे के जो बच्चे होते हैं उनके साथ पॉर्न वाली कोई भी चीजें नहीं कराई जा सकती हैं। तो यहां पर फिर पुलिस चेक करेगी और पुलिस को लगेगा कि हाँ यहां पर वो बच्चा है, तो यहां पर फिर जो पुलिस है वो अपनी कार्रवाई करेगी। अब यहां पर ये जो सॉफ्टवेयर है दोस्तों किसको किसको दिया गया है, तो लेट मी टेल यू, अभी के लिए ये जो सॉफ्टवेयर है वो सिर्फ महाराष्ट्र पुलिस को ही दिया गया है। और ऐसा बात चल रहा था कि केरला के अंदर भी वहां की जो पुलिस है उसको दिया जाएगा, अभी तक दिया तो नहीं गया है। लेकिन केरला में क्या हुआ था, पिछले साल बहुत सारे वीडियोस केरला से अपलोड हुए थे, तो यहां पर केरला भी हो सकता है कि जल्दी इनको मिल जाए। लेकिन लेट मी टेल यू, यहां पर हुआ क्या है कि जो इंटरपोल है उन्होंने, जो इंटरपोल के ऑफिसर्स होते हैं उन्होंने महाराष्ट्र साइबर पुलिस को 12 उनके जो 12 ऑफिसर्स हैं, महाराष्ट्र साइबर जो आपका सेक्शन है महाराष्ट्र पुलिस के अंदर, उनके 12 ऑफिसर्स को ट्रेनिंग दी है। और ये जो 12 ऑफिसर्स हैं दोस्तों, उन्होंने फर्दर अभी जस्ट कुछ समय पहले ही 270 पुलिसमैन को ट्रेनिंग दी है। मतलब कि इंटरपोल ने सबसे पहले 12 पुलिस ऑफिसर्स को ट्रेनिंग दी और इन 12 पुलिस ऑफिसर्स ने महाराष्ट्र के अंदर अलग अलग जाकर यहां पर बाकी के 270 पुलिसमैन को यहां पर ट्रेनिंग दी है कि किस तरह से इस सॉफ्टवेयर का यूज किया जा सकता है और यहां पर जो आरोपी है उसको पकड़ा जा सकता है। एंड ऑल्सो लेट मी टेल यू, यहां पर ट्रेस यूनिट के बारे में, ये भी आपके एग्जाम में आ सकता है। तो ये जो इंटरपोल ने 12 पुलिस ऑफिसर्स को ट्रेनिंग दी है, ये जो 12 ऑफिसर्स हैं दोस्तों, ये ट्रेस यूनिट के हैं, दैट इज टैक्टिकल रिस्पॉन्स अगेंस्ट साइबर चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन। ट्रेस यूनिट दोस्तों क्या हुआ था कि 2019 में यहां पर चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल से रिलेटेड यहां पर देश के अंदर जितनी भी चीजें चल रही थी। अब देखिए, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल क्या है, मतलब कि वो मटेरियल जहां पर चाइल्ड का सेक्सुअल अब्यूज किया जा रहा है। तो जैसे वीडियोस हो गया, पोर्नोग्राफी हो गया, ये आपका चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल के अंदर आएगा। तो 2019 में पूरे देश भर में इसके ऊपर कड़ी कार्रवाई हो रही थी और इसी के तहत महाराष्ट्र पुलिस ने क्या किया था, एक अलग से यूनिट सेटअप कर लिया था और इस यूनिट का नाम था ट्रेस यूनिट, दैट इज टैक्टिकल रिस्पांस अगेंस्ट साइबर चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन। तो इसी यूनिट के 12 ऑफिसर्स को यह ट्रेनिंग दी गई थी। आई होप कि यह चीज अब आपको समझ में आ गया होगा। अब यहां पर देखते हैं दोस्तों कि रिसेंटली अगर आप देखोगे तो ये जो चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल है उसमें काफी बड़ी बढ़ोतरी आई है, मतलब उसको रोकने में यहां पर काफी मजबूती आई है। बेसिकली जो भी काम होता है, जो भी इस तरह के मटेरियल होते हैं, उसके अगेंस्ट एक्शन लेने में यहां पर पुलिस ने काम किया है। अब ये अचानक से क्या हुआ दोस्तों, 2019 में एक यूएस बेस्ड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है नेशनल सेंटर फॉर मिसिंग एंड एक्सप्लॉयटेड चिल्ड्रन। ये संस्था जो है वो क्या कर रही थी, एनसीआरबी के साथ, आपको पता है होम मिनिस्ट्री के अंदर आता है ये नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, इनके साथ अलग अलग प्रकार के जो टिप ऑफ्स हैं वो शेयर कर रही थी। ये जो संस्था है वो यहां पर एनसीआरबी को बता रही थी कि देखिए इस जगह यहां पर चाइल्ड पोर्नोग्राफी हो रही है, इस एरिया में ये चीज हो रहा है, आप उसको जाकर रोकिए। तो एनसीआरबी क्या करता था, उस इंफॉर्मेशन को अलग अलग राज्यों से शेयर करता था और जो राज्य की पुलिस है पूरे उसके ऊपर यहां पर कड़ी कार्रवाई करती थी। तो इसलिए यहां पर देखने को मिला है कि पिछले 1-2 साल में जो चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल हैं उसके ऊपर काफी सारे एक्शंस लिए गए हैं। और यहां पर आप देखोगे कि टोटल अराउंड 25,000 केसेस यहां पर सामने आए थे चाइल्ड पोर्नोग्राफी के विद इन 5 मंथ्स। जब ये चीजें कार्रवाई स्टार्ट किया गया भारत के अंदर, तो सितंबर 2019 से लेकर जनवरी 2020 के बीच में करीब 25,000 केसेस। यू कैन जस्ट इमेजिन कि कितने बड़े स्तर पर चाइल्ड पोर्नोग्राफी का पूरा काम हो रहा है। इसमें भी पहला नंबर अगर आप देखोगे तो दिल्ली टॉप में आया था और उसके बाद आपका महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, ये सब जगह जो है अलग अलग लिस्ट में देखने को मिला है। अब यहां पर जाने से पहले मैं आपको एक और चीज बता दूं, मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था ऑपरेशन ब्लैक फेस के बारे में। अब ये ऑपरेशन ब्लैक फेस क्या है दोस्तों, ये भी महाराष्ट्र साइबर के द्वारा ही स्टार्ट किया गया है। आप देख सकते हो, इट इज पार्ट ऑफ लार्जर एक्शन टेकन अगेंस्ट CSAM। मैंने आपको अभी बताया चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल के खिलाफ जो एक्शन लेना है उसी का एक पार्ट है ऑपरेशन ब्लैक फेस। एक्टिंग ऑन द टिप ऑफ, जैसे मैंने आपको बताया था एनसीआरबी यहां पर क्या करती है, वो महाराष्ट्र साइबर कॉप्स को यहां पर इन्फॉर्म करती है और महाराष्ट्र साइबर जो पुलिस है वो यहां पर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो पुलिस स्टेशन हैं उनको यहां पर इन्फॉर्म करती है। तो ये जो पूरा ऑपरेशन है दोस्तों उसको महाराष्ट्र के अंदर बोला गया ऑपरेशन ब्लैक फेस। और यहां पर आप सोच रहे होंगे कि अभी तक कितने लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, तो इस साल अगर आप देखेंगे दोस्तों तो 100 से ज्यादा एफआईआर यहां पर रजिस्टर किए जा चुके हैं जिसमें करीब 50 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। और यहां पर आप देख पाओगे टीम बीइंग ट्रेन्ड बाय इंटरपोल इट बेटर। अब यहां पर बोला जा रहा है कि जिन लोगों को ट्रेनिंग दी गई है इंटरपोल के द्वारा, अब उसकी वजह से यहां पर जो पुलिस है ये जो पूरा ऑपरेशन चला रही है ऑपरेशन ब्लैक फेस,
उनको और मजबूती आएगी ताकि चाइल्ड पोर्नोग्राफी से रिलेटेड चीजों को यहां पर रोका जा सके। तो आई होप कि यहां पर सभी जानकारी आपको मिल गई होगी। जाने से पहले जो भी इंफॉर्मेशन मेरे को मिला यहां पर रिसर्च करते वक्त, तो यहां पर 2015 का एक आंकड़ा था कि ओवरऑल हमारे देश के अंदर, भारत के अंदर जो क्राइम है चिल्ड्रन के अगेंस्ट वो कितना होता है। तो आप देख सकते हो 94,000 बताया जा रहा है। इसमें सबसे ज्यादा जो क्राइम है दोस्तों बच्चों से रिलेटेड वो आपका किडनैपिंग और अबडक्शन से रिलेटेड है। अब किडनैपिंग और अबडक्शन भी देखोगे तो दोस्तों यहीं से चीजें स्टार्ट होती हैं। कई बार बच्चों को अगवा किया जाता है और उनको चाइल्ड पोर्नोग्राफी की तरफ धकेल दिया जाता है। और इसके अलावा मर्डर हो गया, इसके अलावा आप बाकी भी देख सकते हो, असॉल्ट ऑन गर्ल चाइल्ड क्या है। और यहां पर आप देखोगे दोस्तों तो 14-15,000 केसेस आप देख पाएंगे प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट इसके अंदर रजिस्टर्ड किया गया था। तो ये आप देख सकते हो कि एक काफी बड़ा हिस्सा है जो कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी से रिलेटेड है। अब मैं जब चाइल्ड पोर्नोग्राफी कहता हूं तो यहां पर मैं गर्ल चाइल्ड और बॉय चाइल्ड में डिफरेंस नहीं कर रहा हूं। यहां पर सिर्फ गर्ल चाइल्ड का ही अब्यूज नहीं होता है, जो मेल चाइल्ड है उसका भी हमें अब्यूज देखने को मिलता है। ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो आई होप दोस्तों यहां पर चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब देखिए यहां पर जाने से पहले मैं आपको कुछ डिस्कशन करना चाहता हूं। देखिए क्योंकि मेरा इकोनॉमिक्स में ज़्यादा इंटरेस्टेड होता है तो इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट के थ्रू आपको बताता हूं। हम क्या बात करते हैं इकोनॉमी में, इकोनॉमिक्स में सप्लाई और डिमांड की बात करते हैं। जब भी आप देखोगे इकोनॉमी के अंदर जब लोग किसी चीज़ का डिमांड करते हो तभी तो सप्लाई आता है। तो क्यों ना आप इसको एक बार चाइल्ड पोर्नोग्राफी से जोड़कर देखिए। जब तक चाइल्ड पोर्नोग्राफी की डिमांड है तो सप्लाई उसकी किसी ना किसी प्रकार से होती रहेगी, इलीगल तरीके से किसी ना किसी प्रकार से। क्यों ना हम यहां पर डिमांड को ही खत्म कर दें। जब लोग डिमांड ही नहीं करेंगे, देखना ही बंद कर देंगे, तो यहां पर सप्लाई ऑटोमेटिकली रुक जाएगी। तो यहां पर मेरा सबसे आग्रह है कि जो डिमांड है वो एक तरह से रुकनी चाहिए किसी प्रकार से, तब यहां पर सप्लाई, चाहे चाइल्ड पोर्नोग्राफी हो या फिर कोई और भी पोर्नोग्राफी हो, डिमांड जब रुक जाएगी दोस्तों तो सप्लाई ऑटोमेटिकली रुक जाएगी। आई होप कि चीजें आप समझ रहे होंगे मैं यहां पर क्या कहना चाह रहा हूं। जाने से पहले मैं आपके लिए क्वेश्चन लेकर आया हूं क्योंकि इंटरपोल से बारे में हमने डिस्कशन किया था। तो 2 स्टेटमेंट है इंटरपोल से रिलेटेड। लेट मी नो इसका आंसर क्या होगा। मैं जो इसका राइट आंसर है अपने इंस्टाग्राम पर तो डालूंगा ही, और यहां पर इंस्टा पे अगर आप नहीं हो, टेलीग्राम से आप इसका राइट आंसर ले सकते हैं। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं, आप स्टोरीज में जाकर प्ले कर सकते हो। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं, स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।